आज क्या हो गया है मसीह लोगों को, आज क्या हो गया है पूरी मसीहत को, आज क्या हो गया है परमेश्वर के अभिषिक्तों को, परमेश्वर के लोगों को। क्यों हम सबके अंदर ठंडा गुनगुनापन है? परमेश्वर ने तो कहा है कि अंत के दिनों में वो अपना आत्मा हर एक जन पर उड़ेलेगा। जवान दर्शन देखेंगे, पूर्ण स्वप्न देखेंगे और बेटा बेटी भविष्यवाणियां करेंगे। परमेश्वर ने तो कहा है हम वो कार्य करेंगे जो प्रभु यीशु मसीह ने करे, बल्कि उस यीशु मसीह से भी बड़े बड़े कार्य करेंगे अगर हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो। अगर हमारा घमंड यीशु है तो, अगर हम यीशु के लिए जीते हैं तो। हम भवन में तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम भवन में तो कहते हैं कि प्रभु मैं तेरे लिए ये करूँगा, मैं इतने बड़े बड़े चमत्कार करूँगा, मैं ऐसे करूँगा, मैं वैसे करूँगा, प्रभु मैं तेरे लिए जीऊँगा। लेकिन जब भवन से बाहर निकलते, जब कोई समस्या, सिचुएशन, परिस्थितियाँ हमारे सामने आती है तो हमारा विश्वास अविश्वास में बदल जाता है। हम समस्या को देखकर बिल्कुल समस्या के अंगीकार करने लगते हैं। उसी समय परिस्थितियों को हम अपने मुंह से बोलने लगते हैं, हम परमेश्वर के वचन का अंगीकार नहीं करते। लेकिन यीशु ने क्या किया था? हम कभी अब हमारे अगुए को, हमारे गुरु को नहीं देखने की कोशिश करते। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? प्रभु यीशु मसीह अपने पिता पर घमंड करता था। परमेश्वर पिता को अपने पुत्र यीशु, हमारे प्रभु यीशु मसीह पर घमंड था। वो यहूदा का शेर, वो प्रभु यीशु, वो हमारा परम प्रधान सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह, जब वो कुछ ठान लेता था तो उसको कर कर छोड़ता था। वचन में लिखा है कि जो भी तूने अपने मन में युक्तियां बांधी है उसको कर, क्योंकि यहोवा तेरे साथ है। वचन कहता है कि हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे साथ है, तू युद्ध कर, तू खड़ा हो, तेरा युद्ध मैं लड़ूंगा, तू हाँ कर, तेरे आगे आगे मैं चलूंगा। संग्राम तो यहोवा का है, किसी को घोड़ों का, किसी को रथों का, लेकिन मैं तो यहोवा ही का नाम लूंगा। यीशु सिर्फ पिता का नाम लेता था, यीशु सिर्फ पिता को धन्यवाद करता था, यीशु सिर्फ पिता की महिमा करता था, यीशु सिर्फ पिता पर भरोसा रखता था। आज हमारा भरोसा क्या बन गया है? रोटी, कपड़ा, मकान, धन दौलत, नौकरी, बिजनेस। हमारा विश्वास क्या हो चुका है? हमारे विश्वास को आज हमारा ध्यान कहाँ पर है? प्रभु यीशु मसीह का ध्यान पिता की ओर था। यीशु मसीह ने कहा था मैं वो करता हूं जो मैं पिता को करते हुए देखता हूं। यीशु मसीह ने कहा था कि मैं सिर्फ पिता की महिमा चाहता हूं। आज हम किसकी महिमा चाहते हैं? अपनी चाहते हैं या दूसरों की महिमा चाहते हैं? आज हम अपने आप को जीरो नहीं करना चाहते। यीशु ने अपने आप को जीरो किया, अपने पिता को अपने जीवन से ऊंचा उठाया। आज हम अपने आप को अपने जीवन से ऊंचा उठाते हैं। आज हम दूसरों के मुंह से अपनी बड़ाइयां सुनना चाहते हैं, लेकिन कभी अपने आप को जीरो करके दूसरे को ऊंचा उठाना नहीं चाहते। यीशु ने कैसा जीवन जिया? हमें यीशु की सी चाल चलनी है, हमें यीशु को देखकर जीना है। यीशु ने कैसा जीवन जिया? आओ जानो इस बात को, समझो, तुम सबकी बूझें खुल जाएं, तुम सबकी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाएं, तुम सबकी आत्मिक आंखें खुल जाएं। पूरी सृष्टि का निर्माण करने के बाद जब परमेश्वर ने आदम और हवा को रचने के बाद पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा स्वर्ग में थे। स्वर्ग में से परमेश्वर ने देखा कि मेरे लोग नरक की ओर जा रहे हैं। आदम और हवा ने पाप कर दिया और वो नरक की ओर जा रहे हैं। उनको बचाने के लिए कौन जाएगा? यीशु ने कहा मैं जाऊंगा। यीशु ने उसी से मैं ठान लिया। जैसा यीशु ने कहा वैसा यीशु ने करा। यीशु ने कहा कि मैं पिता, मैं जाऊंगा, मैं दूंगा तेरे लिए अपने जीवन को, मैं करूंगा पिता तेरी इच्छा, और पूरे जगत के लिए मैं अपने प्राणों को दूंगा, तेरी इच्छा को मैं पूरा करूंगा। फिर वचन देदारी हुआ। परमेश्वर की आत्मा ने यीशु की मदद करी, क्योंकि यीशु अपने पिता पर पूर्ण विश्वास करता था, घमंड करता था। उसको पता था कि मेरा छुड़ाने वाला निश्चय जीवित है, वो मुझे अधोलोक में नहीं छोड़ेगा। यीशु इस बात को जानता था, समझता था, महसूस करता था। क्यों? क्योंकि पिता उसके साथ था। यीशु पिता के वायदे को जानता था कि यहोवा मेरे साथ है। यीशु पिता के वायदे को जानता था कि जैसे परमेश्वर मूसा के संग रहा, वैसे परमेश्वर मेरे भी संग रहेगा। जीवन भर मेरे सामने कोई ठहर ना सकेगा, और ना तो मुझे कभी छोड़ेगा, ना तो मुझे कभी धोखा देगा। दूध पिलाने वाली माँ भी मुझे छोड़ देगी, लेकिन मेरा परमेश्वर मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, और ना तो मुझे कभी त्यागेगा, बल्कि जगत के अंत तक मेरे साथ रहेगा। और लिखा है कि उसी सनातन आत्मा ने, परमेश्वर पिता के आत्मा ने प्रभु यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाया। हाथ नहीं छोड़ा मेरे परमेश्वर ने अब मेरे यीशु का। और यही चीज आज हमें जाननी है, समझनी है, इसके साथ साथ चलना है। ना तो परमेश्वर से तेज चलना, क्योंकि लिखा है जो उतावली से दौड़ता है वो चूक जाता है। ना तो हमें परमेश्वर से धीरे चलना, क्योंकि लिखा है अगर हम सही चाल चलते हैं तो हम ठीक समय पर कटनी को काटेंगे। और हमें परमेश्वर के साथ साथ चलना है। साथ साथ कैसे चलना है? जैसे हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलते थे, और जैसे एलिया बाबा परमेश्वर के साथ साथ चलते थे। उनको घमंड था अपने परमेश्वर पे, और हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलते थे। उन्होंने परमेश्वर को प्रसन्न किया। प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर को प्रसन्न किया। किस बात से? यीशु मसीह ने अपना कार्य शुरू भी नहीं किया था, उससे पहले परमेश्वर पिता ने आकाश को फाड़कर गवाही दी थी कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। यीशु मसीह ने सिर्फ हाँ बोला, पिता मैं तेरी सी इच्छा को पूरा करूंगा, और पूरे जगत को बचाने के लिए मैं जाऊंगा। वचन देदारी हुआ, और वचन कहता है
कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हो सकते, लेकिन अगर परमेश्वर करने पर आ जाए तो उसका हाथ कौन रोक सकता है। लिखा है जल की रोक कौन कर सकता है, अगर यहोवा हाथ बढ़ाए तो उसके हाथ को कौन रोक सकता है। वचन कहता है कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हो सकते, लेकिन परमेश्वर ने हनोक और एलिया को जिंदा स्वर्ग में उठा लिया। उन्होंने मृत्यु को नहीं देखा, उन्होंने मृत्यु को नहीं देखा। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के साथ साथ चलते थे। उन्होंने अपना एजेंडा सिर्फ परमेश्वर को प्रसन्न करना, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना, परमेश्वर की मर्जी को उन्होंने अपनी आदत बना लिया, परमेश्वर की इच्छा को उन्होंने अपनी जिंदगी बना लिया। इसीलिए वो परमेश्वर के पास स्वर्ग में उठा लिए गए, जिंदा परमेश्वर के पास उठा लिए गए। और प्रभु यीशु मसीह ने जब अपने जीवन को दिया तो उसी समय सिर्फ यीशु मसीह ने बपतिस्मा ही लिया। बपतिस्मा लेने के बाद ही ऑन द स्पॉट, उसी समय तुरंत, यहाँ तक कि सेवा शुरू भी नहीं हुई थी, उसी समय पिता ने आकाश को फाड़ कर गवाही दी कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। परमेश्वर को प्रभु यीशु मसीह ने प्रसन्न किया। और जो हमारा यहूदा का शेर हमारा प्रभु यीशु मसीह ठान लेता है, उसको कर कर ही पूरा करता है, कर कर ही चैन लेता है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह हमारा परमेश्वर है और हमारे परमेश्वर ने भी वही किया। अगर हमारा पिता परमेश्वर अगर कुछ ठान लेता है तो वो कर कर ही छोड़ता है, वो अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। और वो झूठा नहीं है, वो कोई मनुष्य नहीं कि झूठ बोले या अपनी इच्छा बदले। जो वो ठान लेता है वो कर कर ही छोड़ता है। वही गुण प्रभु यीशु मसीह में मिला, वही गुण ही प्रभु यीशु मसीह के अंदर रहा। और यीशु मसीह ने अपनी बात से नहीं मुकरे। जब यीशु मसीह ने देखा कि मेरी मृत्यु इस तरीके से होगी, मुझे सूली पर लटकाया जाएगा, मुझे कोड़े की मार दी जाएगी, मैं इस रात को पकड़वाए जाने वाला हूँ, तो यीशु मसीह ने रो रो कर पिता से प्रार्थना करी, पिता हो सके तो ये प्याला मेरे आगे से हटा ले, लेकिन मेरी नहीं, तेरी सिद्ध इच्छा पूरी हो, तेरी सिद्ध इच्छा पूरी हो, तेरी सिद्ध इच्छा पूरी हो। ये प्रभु यीशु मसीह का जीवन था। यीशु मसीह ने अपनी इच्छा अपने जीवन में कभी पूरी नहीं करी। हमेशा पिता की इच्छा को मैं चाहता हूँ, पिता की इच्छा मैं पूरी करूँगा, और पिता की इच्छा है कि मैं ये काम करूँ। इसीलिए यीशु ने कहा कि पिता तेरी सिद्ध इच्छा पूरी हो। यीशु मसीह ने पिता की सिद्ध इच्छा को पूरा किया और क्रूस की दर्दनाक मृत्यु को सह लिया। और जब यीशु मसीह का सेवा का कार्य शुरू हुआ, अगर हम शुरुआत में जाने तो यीशु मसीह का सेवा कार्य शुरू होते के साथ ही इस बात को ध्यान से सुनना, यीशु मसीह ने ठाना मुझे मेरे पिता का सुसमाचार का प्रचार करना है। क्या सुसमाचार है? स्वर्ग का राज्य निकट है, मन फिराओ और पश्चाताप करो। हर एक जन यीशु मसीह के नाम से अपने अपने पापों की क्षमा मांगे और बपतिस्मा ले, अपने पापों से मन फिराए और पश्चाताप करे। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। यीशु मसीह ने इस बात को उठाना और इस बात को करना शुरू किया। यीशु मसीह ने देखा कि लाजर मर गया है, यीशु मसीह ने उसको जिलाया। यीशु मसीह मुकरा नहीं, यीशु मसीह के सामने ये सिचुएशन आई, यीशु मसीह ने उसको भी ठाना। यीशु मसीह ने जो सोचा उसको करके दिखाया। यीशु मसीह ने याईर की बेटी को चंगा किया, याईर की बेटी को जिंदा किया। वो मर चुकी थी, यीशु ने कहा वो मरी नहीं है, वो सो रही है। लोगों ने कहा वो मर गई है, लेकिन ऐसी बातों को यीशु ने अनसुनी कर दिया। यीशु ने कहा वो सो रही है, क्योंकि सोने वाले जागते हैं। यीशु ने कहा कि उठ खड़ी हो। यीशु मसीह ने उसको जिंदा किया। और जब यीशु के सामने एक और समस्या आई, जब देखा यीशु मसीह ने कि हाँ 5000 से ज्यादा लोग मेरे पीछे हैं और इनको भोजन का इंतजाम करना है, इनको भोजन खिलाना है, तो उस समय में यीशु मसीह ने उस बात से मुंह नहीं मोड़ा। यीशु मसीह ने उस बात को भी पूरा किया। यीशु मसीह ने जो ठान लिया उसको पूरा किया। यीशु मसीह ने खाना खिलाना था तो खाना खिलाया। यीशु मसीह ने अपने चेले से पूछा, लेकिन चेला मुकर गया। चेला नहीं जानता था कि इनको कैसे खिलाएंगे, चेला तो बस अपनी शारीरिक बातों को देख रहा था, लेकिन यीशु आत्मा में अपने पिता को देख रहा था, क्योंकि वो जानता है कि वो पेड़ में बैठे हुए पक्षियों को खिला सकता है, तो हम तो उनसे भी ज्यादा मूल्य रखते हैं, तो मेरा पिता इनको क्यों नहीं खिलाएगा। इसलिए यीशु ने कहा कि धन्यवाद करो पिता और 5 रोटी 2 मछलियां जो बच्चे के पास है इसको लेकर आओ, मैं पिता का धन्यवाद करूंगा। यीशु मसीह ने शत्रु पर जय पाई। उस समय 5000 से ज्यादा लोगों को खिलाया। यीशु मसीह उस समय भी नहीं मुकरा। यीशु मसीह लाजर के समय भी नहीं मुकरा था। जब लाजर मर गया था तो यीशु मसीह ने उसको भी जिलाया। यीशु ने हार नहीं मानी। जो यीशु ने ठान लिया उसको यीशु ने करके दिखाया। यीशु मसीह ने लाजर को जिंदा किया। तीसरे दिन लाजर को मुर्दों में से जिलाया। और यीशु मसीह ने एक विधवा के बेटे को, यीशु मसीह ने देखा कि हाँ वो विधवा का बेटा है, वहां पर विश्वास करने वाला कोई नहीं है, लेकिन सिर्फ एक के विश्वास होना जरूरी था, वो यीशु का था। क्योंकि यीशु जानता था यीशु के
यीशु के हृदय में किसका दिल है? वो परमेश्वर का है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर करुणामय, करुणा निदान, विलंब से क्रोध करने वाला, माफ करने वाला, अनुग्रहकारी, दयालु परमेश्वर है। वही दया, पिता की दया यीशु मसीह के मन में आई और यीशु व्याकुल हो गया और उसने उसी समय, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने उसी समय उस विधवा के बेटे को उसी समय उठाकर खड़ा कर दिया और परमेश्वर के नाम की महिमा की और कहा कि सिर्फ उसी की महिमा हो, क्योंकि मैं अपने आप से कुछ नहीं करता जब तक मेरा पिता ना चाहे, सिर्फ मेरे पिता की महिमा हो। यीशु मसीह के सामने जो भी आए, यीशु मसीह कभी उस बात से मुकरा नहीं, यहाँ तक कि अपनी जान भी देनी पड़ी यीशु को। यीशु मसीह के सामने अंधा आया, यीशु मसीह ने उस अंधे को आंखें दी। यीशु मसीह के सामने 38 वर्ष का रोगी, कोढ़ी और लहू बहने वाली बीमारी जिस औरत को थी, वो सभी यीशु मसीह ने इन सभी को चंगा किया। यीशु मसीह कभी किसी समस्या, परिस्थिति को, सिचुएशन को देखकर पीछे नहीं मुड़ा। यीशु मसीह जानता था कि यीशु मसीह की मृत्यु यरूशलेम में होगी, फिर भी यीशु यरूशलेम में प्रचार करता था। फिर भी यीशु जानता था, यीशु मसीह अपने समस्या के, अपनी परिस्थितियों के विरोध में, पानी की लहरों के विरोध में यीशु मसीह तैरा करता था। यीशु मसीह अपने पिता को देखता था, यीशु मसीह अपनी सामर्थ को नहीं, यीशु मसीह अपने विश्वास को नहीं, यीशु मसीह सिर्फ पिता को देखता था, पिता पर घमंड करता था, क्योंकि करने वाला यीशु नहीं, करने वाला पिता था, जिस पिता ने यीशु को भेजा था। आज हमारा विश्वास क्या बन गया है? आज हमारे पास सामर्थ है, आज हमारे पास ताकत है, आज हमारे पास अभिषेक है, आज हमारे पास सब कुछ है, आज हम जीवित हैं। यही सबसे बड़ा परमेश्वर का अनुग्रह है। आज हम जीवित हैं। वचन में लिखा है, जिन्होंने परमेश्वर के स्वर्गीय वरदानों को स्वाद चख लिया है, जो परमेश्वर के वरदानों के भागी हो चुके हैं, जिन्होंने पवित्र आत्मा पाया है, जो बपतिस्मा ले चुके हैं, अगर वो फिर जाए तो उनको वापस लाना अनहोना है। आज हमें देखना है, समझना है, जानना है। आज हमें इस बात की गहराई में जानना है कि हमें परमेश्वर ने किस लिए भेजा है, किस लिए चुना है, आज हमें किस तरीके से जीना है। आज हम हर जगह, आज हम आराधनालय में आराधना करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे जीवन में आराधनालय से बाहर, आज चर्च के बाहर हमारे जीवन में से कोई परमेश्वर को आराधना नहीं देना चाहता। यीशु मसीह ने क्या पिता की आराधना किस तरीके से की? यीशु मसीह के हाथ उठाकर पिता परमेश्वर की ऐसे आराधना करते थे, हालेलुया क्या गीत गाते थे यीशु मसीह? नहीं, यीशु मसीह अपने जीवन से, हर काम से पिता को महिमा देते थे। वही पिता की आराधना थी। यीशु मसीह अपने जीवन से, प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन से पिता को ऊंचा उठाते थे। वही पिता की आराधना थी। यीशु मसीह पिता के गुणों को प्रकट करते थे, चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते। यीशु मसीह पिता के गुणों को प्रकट करते थे। वही पिता की आराधना थी। आज हम क्या करते हैं? सिर्फ संडे चर्च चले जाते हैं, दो चार हाथ हिला के धन्यवाद करके आराधना के गीत गाते हैं, आता हूँ तेरे पास, लेकिन अभी तक हम यीशु के पास पहुंचे नहीं। मुझको है तुझसे आस। हमेशा आस होती है जब भी हम जाते हैं। हमें इस बात का, हमने कभी अपने आप को यीशु मसीह की तरह नहीं समझा कि जैसे यीशु मसीह ने अपना जीवन दे दिया। जब तक हम मरेंगे नहीं तो यीशु मसीह के साथ जिलाए भी नहीं जाएंगे। जिलाए जाएंगे कब? जब तक हम मरेंगे नहीं। मरना पड़ेगा। मरना किस बात के लिए? हमें अपने पाप के लिए, बुराई के लिए, अभिलाषाओं के लिए और हर प्रकार की समस्याओं के लिए, हर प्रकार की शारीरिक, आत्मिक, आर्थिक, संसारिक अभिलाषाओं के लिए, जो हमें परमेश्वर के वचन से, प्रेम से, परमेश्वर के अनुग्रह से दूर करती है। इन सारी अभिलाषाओं समेत हमने अपने आप को क्रूस पर चढ़ा दिया। वचन कहता है जब तक हम क्रूस पर नहीं चढ़ेंगे तो हम यीशु मसीह के साथ जिलाए कैसे जाएंगे? क्रूस पर मरना जरूरी है। यीशु हमारे लिए मरा, लेकिन हम बार बार यीशु मसीह को क्रूस से उतारकर, क्या उतारने का मतलब कि हाँ प्रभु यीशु मसीह तूने मेरे पाप क्षमा कर दिए, मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ, और लेकिन फिर दोबारा पाप करके हम उसको क्रूस पर चढ़ाते हैं। हमने सच में अपने आप को आज तक क्रूस पर नहीं चढ़ाया है। आज हम बोलते तो हैं कि मैं मसीह में मर गया, लेकिन मसीह मुझ में जीवित है, लेकिन सच में हम मसीह में मरे ही नहीं। ये सच है, ये सत्य है जिससे हम अनजान हैं। आज हम बड़े बड़े कार्य करने की कोशिश करते हैं, आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन गहराई में कोई जाना नहीं चाहता। यीशु ने पिता की सच्ची आराधना करी, क्योंकि यीशु जानता था कि हम होठों से तो उसका आदर करते हैं, लेकिन हमारा मन उससे लगा नहीं है। यीशु का मन पिता से लगा हुआ था। क्यों? क्योंकि यीशु ने इस बात की गवाही दी, क्योंकि जो मैं पिता को करते हुए देखता हूँ वही मैं करता हूँ। मेरा पिता सच्चा है और मैं झूठी गवाही नहीं देता। क्यों? क्योंकि मेरा पिता मेरे बारे में गवाही देता है कि मैं उसकी ओर से आया हूँ। यीशु मसीह ने सब कुछ सह लिया। यीशु मसीह ने जो ठाना उसको करके दिखाया। एक भी बात ऐसी ना रही जिससे यीशु मुकरा हो। यहाँ तक कि चेले मुकर गए। थोमा ने कह दिया कि जब तक मैं तेरे पंजर में उंगली और तेरे हाथ में उंगली ना डालूं ना, जब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। पतरस ने कह दिया, यीशु मैं तेरा इनकार नहीं करूंगा, यीशु मैं तेरे लिए अपना जान भी दे दूंगा। लेकिन इन लोगों ने
इनकार किया। यहाँ तक कि यीशु जानता था जीते जी यीशु पर किसी ने भी विश्वास नहीं किया। यीशु के मर के जी उठने के बाद जब सनातन पिता परमेश्वर ने यीशु को मरे हुए में से जिलाए जाने के बाद यीशु जब उनको जिंदा होने के बाद जब उनको दिखता रहा, लगभग 6 से 7 बार उनका इनकाउंटर यीशु मसीह के साथ हुआ, तब लोगों को विश्वास आया। आज मनुष्य अपने आप को गलत बताता नहीं है और परमेश्वर की कोई सुनना नहीं चाहता और ना ही कोई सुनता। आज हमें देखना है कि यीशु मसीह ने जो ठाना उसको कर कर ही उसने दम लिया, और यहाँ तक कि उसने हमारे पापों के लिए, पूरे जगत के पापों के लिए उसने हमारे लिए अपना क्रूस उठा लिया। आज मेरे लिए और आज तेरे लिए अपना क्रूस उठा लिया। हम मेरा क्रूस उठा लिया, तेरा क्रूस उठा लिया, हम सबका क्रूस उठा लिया। उसने उस लहू का दाम देकर तुझे और मुझे खरीद लिया, ताकि मैं स्वर्ग अनंत काल का जीवन पाऊं, ताकि मैं खुद बचूं और औरों को बचाऊं। जिस कार्य के लिए पिता ने मुझे भेजा है वो कार्य मेरे जीवन में पूरा हो। आज मैं कहता हूं कि पहचान अपने आप को कि कौन है तू। पहचान अपने आप को, तेरे साथ कौन रहता है। पहचान अपने आप को कि तेरे आर पार जाने वाला कौन है। पहचान अपने आप को कि तेरे संग चलने वाला कौन है। परमेश्वर का चुना हुआ अभिषिक्त है तू। पहचान अपने आप को, तेरे साथ कौन रहता है। सुन, तेरे आगे आगे चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। पहचान अपने आप को, तेरे आगे पीछे रक्षा कौन करता है। तेरे आर पार जाने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। तेरे पाँव को कभी पत्थर से ठेस नहीं लगने देगा। पहचान अपने आप को, तेरी रक्षा और सुरक्षा कौन करता है। जीवन भर तेरे सामने कोई ठहर ना सकेगा। जैसे वो मूसा के संग रहा वैसे तेरे संग रहेगा। पहचान अपने आप को कि तेरी ताकत, तेरी सामर्थ, तेरा बल कौन है। वचन कहता है कि यहोवा तेरा बल है। वो तुझे बल देगा, बल पर बल देगा, और जीवन भर तेरे सामने कोई ठहर ना सकेगा। पहचान अपने आप को कि तेरे अंदर कौन वास करता है। वचन कहता है कि तेरा शरीर यीशु के पवित्र आत्मा का मंदिर है, पिता का आत्मा इसमें वास करता है। पहचान अपने आप को कि तू किसका बेटा है। उसका वचन कहता है कि तू अब्राहम की, इसहाक की, याकूब की, तू जीवितों के परमेश्वर की संतान है। पहचान अपने आप को, तुझे किसने चुना है। उस सर्वशक्तिमान अल्फा और ओमेगा, आदि और अनंत काल के परमेश्वर यहोवा ने तुझे चुना है। पहचान अपने आप को कि तेरे पास क्या है। तेरे पास वो है कि जो वचन कहता है कि तेरे पास है। तू वो है कि जो वचन कहता है कि तू है। तू वो कर सकता है कि जो वचन कहता है कि तू कर सकता है। तेरे पास वो है जो वचन कहता है कि तेरे पास है। तेरे साथ साथ वो चलता है कि जो वचन कहता है कि तेरे साथ साथ चलता है। यहोवा भस्म करने वाली आग है। तू अपने आप को पहचान। क्यों अपनी बुलाहट को खोने की कोशिश करता है। शैतान तुझसे ज्यादा शातिर है। वो तेरा टाइम वेस्ट करता है। वो तेरे बुलाहट को दूर करता है, तेरे समय को खराब करता है। शैतान जानता है कि तू आने वाले समय में लाखों करोड़ों आत्माओं को बचाएगा, लेकिन वो तेरे समय को खराब करना चाहता है कि तू उस मुकाम तक ना पहुंचे। शैतान यही चाहता है, इस बात को जान ले और समझ ले, अपने आप को तैयार